पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक प्रधानमंत्री की हुंकार। सिंहभूम में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, कहा बीजेपी और झारखंड का दिल का रिश्ता। सिंहभूम को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया आदिवासियों की धरती, कहा कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के बलिदान को सही नहीं दिया सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और जेएमएम में लूट करने, भ्रष्टाचार करने की चल रही बहुत बड़ी रेस। बस वो मुसलमान है तो उन्होंने फतवा निकाला कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात ओबीसी हो गए और ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता था, रातों रात उसकी लूट उनके खाते में चली गई। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला, कहा दलित, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर, देश भर में सबसे ज्यादा बीजेपी के एमएलए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं, बोले प्रधानमंत्री, कहा देश ने 10 सालों में वो उपलब्धियां भी हासिल की जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, बोले पिछली शताब्दी की सोच पर चलने वाला इंडी गठबंधन क्या कभी भविष्य के लिए सोच सकता है। कृष्णानगर में टीएमसी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, कहा टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती, कांग्रेस के लिए इस बार शतक करना मुश्किल। और कर्नाटका में जितने मुसलमान है, जितने, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना ही अमीर क्यों न हो, कितना ही बड़े घराने का क्यों न हो, बस वो मुसलमान है तो उन्होंने फतवा निकाला कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात ओबीसी हो गए। विपक्ष के 400 पार के बहस को लेकर बोले प्रधानमंत्री, कहा विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, मैदान में काम करने वाले कहते हैं 400 पार करेगी बीजेपी। दुर्गापुर की चुनावी जनसभा में ली राहुल पर प्रधानमंत्री ने चुटकी, कहा राहुल के चेले कह रहे थे वो अमेठी जाएंगे लेकिन वो तो रायबरेली चले गए। लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सोनिया गांधी पर भी बोले प्रधानमंत्री, मैंने कहा था कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी, वो डर के भाग जाएंगी। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की जनसभा में पीएम मोदी ने भरे हुंकार, कहा चुनाव का नतीजा साफ है, किसी ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा चुनाव का पर्चा, वायनाड के बाद आज रायबरेली से भी घोषित किए गए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में शामिल हुई सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और बड़े नेता। प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होने पहुंची रायबरेली, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत भी रहे साथ। प्रियंका गांधी का बयान, चुनाव का संचालन करना है इसलिए उम्मीदवार बनने से इनकार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के लिए दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश, कांग्रेस दफ्तर पर उमड़ा जनसैलाब। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने भरा पर्चा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। प्रियंका ने अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया एड्रेस, कहा हम सच्चाई की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को दी शुभकामनाएं, कहा उनसे हमारे परिवार का वर्षों पुराना नाता, उनका जनसेवा का जज्बा देखने लायक। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का बयान, मतदान से पहले ही कांग्रेस स्वीकार कर ली अपनी हार। केएल शर्मा ने किया दावा, अमेठी के लोगों से 40 साल का संबंध, लोगों की भावनाओं की अच्छी समझ। पीएम मोदी की टिप्पणी पर बोली एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव, कहा ये लोग जो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं वो उनका डर है, लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है। देवरिया में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का स्मृति ईरानी पर पलटवार, कहा कांग्रेस कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा उड़ा देंगे स्मृति की नींद। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अमित शाह ने ली चुटकी, सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च किया राहुल नाम के यान को, लेकिन लॉन्चिंग नहीं हो पाई। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अमेठी और रायबरेली सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी।
रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का तंज, बोले गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा जाता ही नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बोले राहुल गांधी डरने वाले इंसान नहीं है, हम चाहते थे कि गांधी परिवार के लोग यूपी से भी लड़े, अमेठी से इस बार नहीं जीतेगी स्मृति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, नतीजा आने दीजिए अभी, राहुल गांधी किसी से डरते नहीं, मोदी से नहीं डरते राहुल। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार यानी राजा का बयान, राहुल गांधी ने राजनीतिक नैतिकता का नहीं किया पालन, वायनाड के वोटर्स को साफ साफ जानकारी देनी चाहिए थी। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन मजबूत होगा। यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिए जाने पर पार्टी नेतृत्व का जताया आभार, कहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत रायबरेली से होगी। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से किया नामांकन, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे साथ। बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने किया नामांकन, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नामांकन रैली के दौरान ट्रैक्टर चलाते नजर आए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने रोड शो किया, समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। ढेंगनाल में बीजेपी प्रत्याशी रुद्र नारायण पानी ने किया नामांकन, संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन रैली में शामिल हुए। रायबरेली में एसपी विधायक मनोज कुमार के बेटे राज पांडे ने थामा बीजेपी का हाथ, डेप्यूटी सीएम रहे साथ। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने भरा पर्चा, बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। लोकसभा प्रत्याशी रामवीर भिदुड़ी ने किया नामांकन, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर भिदुड़ी के नामांकन में शामिल है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, भिदुड़ी के समर्थन में किया रोड शो। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। प्रवीण खंडेलवाल के रोड शो में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे, लोगों ने बरसाए फूल। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान, राहुल को रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायबरेली से नामांकन को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले कहते थे डरो मत, लेकिन खुद डर कर अमेठी से वायनाड और फिर वहां से रायबरेली। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस का फटा पोस्टर निकला पप्पू, रायबरेली अमेठी में जो सस्पेंस बना था उसका पटाक्षेप हुआ है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान का बयान, राहुल गांधी का साथ नहीं देगी रायबरेली की जनता। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज का नामांकन से पहले रोड शो, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज। यूपी की कैसरगंज सीट से करण भूषण सिंह ने भरा पर्चा, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण। पर्चा भरने से पहले मंदिर पहुंचे करण भूषण सिंह, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। बेटे के नामांकन के लिए मैनेजमेंट संभालते नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा करण छोटे हैं, चुनाव लड़ेंगे तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। पर्चा भरने से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम, कहा राजनीति में आकर मैंने जीवन में उठाया सबसे बड़ा कदम। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा प्रचार में जाने से पहले पहुंचे शिमला के कालीबाड़ी मंदिर, कहा यहां पर पूजा करने आया हूं। बीजेपी नेता शायना एनसी ने बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी पर उठे सवालों को खारिज किया, कहा उन्होंने क्षेत्र में काम किया। नासिक में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों का मिलेगा फायदा। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बोले टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी की चल रही हवा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की जीत का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा बोले भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर आज की बहस पूरी, अब 7 मई को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर एससी की टिप्पणी, चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार। ईडी की पैरवी करते हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, ट्रायल में करेंगे खुलासा। सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, झारखंड एचसी ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करते हुए झारखंड एचसी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही।
अयोध्या पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामलला के दर्शन किए, देश में सुख शांति की कामना की। पांच मई को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। कोल्हापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने महालक्ष्मी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मंदिर के नवीनीकरण के बाद से अब तक 15.5 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंचे। एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की सुरक्षा को लेकर की मॉक ड्रिल, संसद भवन की छत पर चॉपर से उतरते नजर आए एनएसजी कमांडोज। गर्मी की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते 2 से 3 पीठ करेगी सुनवाई, 20 मई से 7 जुलाई तक 51 दिनों की रहेंगी छुट्टियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के बैंक नोट को लेकर दी बड़ी जानकारी, कहा 7,961 करोड़ रुपए के नोट अब भी नहीं हुए वापस। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर जारी किया बयान, कहा टीका निर्माण में लोगों की सुरक्षा रही सर्वोपरि। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने किया $110 अरब के शेयर वापस खरीदने का ऐलान, कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बायबैक। एप्पल ने डिविडेंड में 4% इजाफे का भी ऐलान किया, कल 8% तक चढ़े थे एप्पल के शेयर। दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है, मई महीने की हुई कूल शुरुआत। दिल्ली में आज 38 डिग्री रह सकता है अधिकतम तापमान, साफ रहेगा तापमान, चलेंगे हवाएं। एनसीआर में वीकेंड पर हल्की बारिश की संभावना है, वीकेंड के बाद से दिल्ली में तेज हवाओं या बारिश की संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश के कई राज्यों में मौसम सुहाना, बदला हुआ मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के माने तो जम्मू कश्मीर में आज से फिर बर्फबारी के आसार, कुछ राज्यों में हो सकती बारिश। पूर्वी भारत में अभी भी जारी रह सकती है भीषण गर्मी, ओडिशा बंगाल में अगले 15 से 18 दिन तक राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में भी जारी रहेगी गर्मी, पश्चिमी भारत में चढ़ेगा पारा। गोरखपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे खास इंतजाम, लगाए गए कूलर। उत्तराखंड के बाद अब दार्जिलिंग के जंगलों में आग बुझाने के लिए किया जा रहा है उपाय। कलिम्पोंग की ओर जाने वाली सड़क के किनारे जंगलों की ओर से आग की वजह से परेशानी, फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे।